दोस्तों, ना कर्मा के पास कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। ये कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई भी व्यवस्था क्यों नहीं बनी कि जो हम कर्म आज करें उसका फल आज ही मिल जाए, ताकि दुनिया से भ्रष्टाचार और जितने भी बुरे कर्म हैं वो सब मिट जाएं। कुछ कर्मों का फल तो तुरंत ही मिलता है और कुछ का फल कालांतर में मिलता है। वो कैसे मिलता है, आइए आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। लेकिन इससे पहले आप एक कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में विश्वास रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था। वह हर रोज भगवान की पूजा भी करता था और वह दीन दुखियों की मदद भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष उसके विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराने जाता था। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे इस बात पे विश्वास नहीं था। वह दूसरों की चीजें चुराकर अपना जीवन व्यतीत करता था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इसलिए इस दिन मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब चोर पुरुष को पता चली तो उसने सोचा ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। यह सोचते हुए वह मंदिर के अंदर चला गया। पंडित सो रहे थे। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया और वहाँ से भाग गया। उसी समय पर कर्म और धर्म पर ध्यान देने वाला व्यक्ति भी वहाँ पहुँचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया। वह पुजारी चिल्लाने लगा। वहाँ लोग इकट्ठे हो गए और उस व्यक्ति को बहुत मारा। किसी तरह से बचते बचाते वो वहाँ से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने साथ उसका वहाँ भी नहीं छोड़ा। वह मंदिर के बाहर रास्ते में एक गाड़ी से टकरा गया और वहीं घायल हो गया। कुछ समय बाद उसे होश आया और वह लंगड़ाते हुए अपने घर जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसकी मुलाकात रास्ते में एक पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, मुझे एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे महान पुरुष को बहुत बुरा लगा और उसने घर जाकर गुस्से में अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें फेंक दी। और जो चोर था उसने अपना सारा जीवन चोरी करने में ही गुजार दिया। और जो भला आदमी था उसके जीवन में हर दिन कोई न कोई समस्या आती रहती थी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुँचे और भले व्यक्ति ने चोर व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर आखिर यमराज से पूछ ही लिया, हे यमराज जी, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलता था। उसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दर्द ही मिला और इस चोर व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ये भेदभाव क्यों? इस पर हंसते हुए यमराज ने कहा, अरे पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत एक छोटी सी चोट बनकर गुजर। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था। इसके कर्म और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। उसके बाद यमराज उस भले व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब मिल गया? तुम ऐसा मत सोचना, इस पर तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। इस पर कब, क्या और किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता। अगर हम अच्छे कर्म करते रहे तो ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहेगी। हम उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मगर वो फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत ही नहीं होता। हम चाहे कितने भी अच्छे या बुरे कर्म कर लें, उसका फल हमारे साथ साथ ही चलता है। चाहे वो फल हमें देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ जाओगे कि कर्म क्या है
एक राजा था, वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला था। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार पर गया। उस दुकानदार को देखकर ना जाने क्यों राजा के मन में एक विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। इससे पहले मंत्री कुछ बोलते वह राजा उस दुकानदार की दुकान से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गया। यह बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसे फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद वापस राज दरबार चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। रात भर जागने के बाद वह मंत्री एक साधारण पिर्जा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उसने उस दुकानदार से पूछा, अरे भाई तुम क्या बेचते हो। दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। फिर उस मंत्री ने आसपास के लोगों से उस दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया, यह दुकानदार जिसे बोलता नहीं है, हमेशा चुप ही रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। वह मंत्री फिर वापस उसी दुकानदार के पास गया और मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा, अरे भाई तुम दुखी क्यों रहते हो। उसने कहा, क्योंकि मेरी दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन उन लकड़ियों को कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री उस दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भावुक हो गया। दुकानदार ने मंत्री से कहा, कोई भी दुकानदार भला दुखी क्यों न हो अगर उसकी दुकान का कोई भी सामान खरीदा न जाए, जबकि उसके सामान में कोई कमी न हो। फिर मंत्री सोचने लगा, यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर से दुकानदार से पूछा, अरे भाई तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी लकड़ी ना बिके और सारी की सारी ऐसे ही रखी रह जाएं, तो ऐसे में तुम क्या करोगे। वह दुकानदार गुस्से के भाव में बोला, हाँ मुझे पता है, मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी रह जाएंगी, कोई भी नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ हमारे नगर का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वो जल्दी से मर जाता है तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के अंतिम दहन के लिए ये चंदन की लकड़ी दे दूंगा, इससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और इस बाजार के अलावा बाकी लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता, तो कुछ लोग मेरी दुकान पर जरूर आते और मेरे चंदन की लकड़ी जरूर खरीदते। मंत्री उस दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। उस मंत्री ने उस दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी। इस खरीदारी से उस व्यापारी को थोड़े से पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा सा खुश भी हो गया। वह मंत्री चंदन की लकड़ी लेकर अपने राज दरबार में वापस चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उस चंदन की लकड़ी को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे महाराज, ये चंदन की लकड़ियाँ आपको उसी दुकानदार ने भेंट की हैं, जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा उन चंदन की लकड़ियों को सूंघने के बाद बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियाँ बहुत ज्यादा खुशबूदार हैं। उस दुकानदार की भेंट से राजा बहुत ही खुश हुए और उस आदमी को कुछ सोने के सिक्के दिए और बोले, जाओ उस दुकानदार को ये सोने के सिक्के दे देना और उससे ये बोलना, अगर आज के बाद कभी भी मुझे चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारी दुकान से ही चंदन की लकड़ियाँ ली जाएंगी। मंत्री भी मुस्कुराने लगे और सोचने लगे, अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब उस दुकानदार को राजमहल में चंदन की लकड़ी देने की जिम्मेदारी मिल गई है। मंत्री उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस उस दुकानदार के पास चल दिया। उधर राजा इस अफसोस में पड़ गए कि राजा बहुत अच्छे आदमी हैं। जिस वक्त उसके बारे में ये सोच रहा था कि मैं उसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में ये विचार चल रहा था कि राजा पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं चंदन की लकड़ियाँ उनको भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी की, बेवजह ही मैं उनको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। वह मंत्री उस दुकानदार के पास पहुँच गया। उस मंत्री ने
राजा के द्वारा दिए गए सोने के सिक्के उस दुकानदार को देते हुए कहा, जिन चंदन की लकड़ियों को मैं खरीद कर लेकर गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुम्हें सोने के सिक्के दिए हैं। दुकानदार बहुत खुश हुआ और साथ ही साथ उस मंत्री ने दुकानदार को ये भी बताया, आज के बाद राज दरबार में जब भी कभी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो आज उसके बाद सारी चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारी दुकान से ही ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा बुरा सोचते थे और देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं, राजा कितने अच्छे हैं, राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। वो दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत ही दुखी हुआ। वह दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत था राजा के बारे में, राजा तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तो भले ही बड़े राजा हैं, भगवान करे राजा की बहुत लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ। तो फिर वह मंत्री वापस राज दरबार में चला गया। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कर्म क्या है। वास्तव में कर्म एक बोले हुए शब्द हैं, कर्म एक वाणी है, कर्म एक सोच है, कर्म एक मन की भावना है। कर्म हर एक आदमी के अपने खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे। हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे सुख और दुख दोनों के लिए उत्तरदायित्व होंगे। अर्थात अगर हमारे विचार गलत हैं तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलत होंगे और इसका परिणाम भी गलत ही निकलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम हमेशा दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हम सही कर्म करेंगे, अगर हम सही कर्म करेंगे तो हमें सही फल मिलेगा, जिससे हम बहुत ज्यादा सुखी रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।